तो मित्रों, एक बार फिर से हमें महावीर दास जी महाराज की कुटी में आने का अवसर मिला है। ये महाराज जी का धूना है और महाराज जी की कुटी के अंदर से ही हम आपको महाराज जी के पहले दर्शन करवा रहे हैं। और बहुत से मित्रों ने, दोस्तों ने यूट्यूब पर कहा कि महावीर दास जी महाराज का सत्संग हमें डेली सुनाइए। तो डेली तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी के पास हम सत्संग के लिए आना चाहते हैं। और अभी फ़िलहाल आपने देखा था पिछले दिनों यही इसी कुटी में बहुत अच्छी राम कथा हुई है और देश विदेश से भी लोग महाराज जी को सुन रहे हैं, भक्तजन सुन रहे हैं। तो आज महाराज जी के आपको साक्षात दर्शन पुनः एक बार हम करा रहे हैं। महाराज जी, राम कथा हो गई और बहुत से भक्तों ने कहा कि महाराज जी का डेली ही सत्संग भेजो। तो इस पर आप भक्तों को क्या आशीर्वाद देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं भक्तों को यही कहना चाहूँगा, जी डेली सत्संग तो मैं नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि हमारे पास सेवा है। जी जी हमारे पास 10 मिनट की वक्त है, जी हमको सब देखना पड़ता है। जी सत्संग तो मेरा दिन भर होते रहता है, क्योंकि जी नाम स्मरण और सेवा मेरे मुख में, हाथ में ही 24 घंटा बना रहता है। जी जी तो मैं अपने कर्मों को और अपनी भजन को और सेवा को ही प्रधानता दिया हूँ। इसी में अपना समय जी 24 घंटा 2 4 5 मूर्ति के साथ अपना बड़ी हंसी खुशी से गुजरते रहता है। जी और जब तुम लोग कभी कभी आ जाते हो, ज़्यादा दबाव देते हो, तो 2 4 मिनट जो भी जिसका भला हो हमसे, तो शब्द का उच्चारण ठाकुर जी के द्वारा हो जाता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। जो भक्त को हमारी सत्संग बहुत प्रिय लगता है, और भगवान करे जो हमारी सत्संग को सुने ही नहीं बल्कि आचरण भी करे और उस पर चलने का प्रयास करें, वैसा क्रिया को अपने अंदर में उतारें, जिससे कि उनकी जीवन धन हो। और मैं भक्तों के लिए और इससे ज्यादा क्या संदेश दे सकता हूँ। वैसे तो महाराज जी, दुर्गम रास्तों से साधन संसाधन आना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी चुनौतियों को महसूस करने के बाद भी आपने राम कथा का आयोजन किया। संत समाज को अक्सर ऐसी कथाओं पर बहुत ही दिव्य अनुभव होते हैं। तो भक्त समाज से आप अपना दिव्य अनुभव साझा करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल साझा करने जाएंगे। बिना भक्त का भगवान नहीं होते, बिना भक्त का भगवान भी शोभनीय नहीं होते। इसीलिए मैं सदा से जुड़ा हूँ, आज भी जुड़ा हूँ और कल भी जुड़ा रहूंगा। और हमसे जहाँ तक होगा, जो भी मुझे अनुभूति इस चित्रकूट के धरती पर प्राप्त हो रहा है नित्य, मैं सब समाचार, सब शुभ सत्संग मैं वीडियो के द्वारा देते रहूंगा। यही मेरी इच्छा है और इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। जो भी इच्छा थी भगवान ने मुझे पूरा कर दिया। अब मेरी इच्छा है, जो मैं अब कुछ अगर भगवान की कृपा पाया हूँ, तो मैं भक्त का कल्याण करूं और उनकी दुख को अपना सुख दे करके उन्हें सुखिया और आनंद की अनुभूति कराऊं। यही मेरी इच्छा है और इससे ज़्यादा मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो महाराज जी, कथा के दौरान कोई चमत्कारिक अनुभव? हाँ, हुआ, चमत्कारी भी अनुभव हुआ, देखने को भी मिला और दिखाने को भी मिला। दोनों चीज मिला। हाँ। क्योंकि भगवान की साधना कभी निष्फल नहीं हो सकता जी, चाहे जो भी करे जी। हम तो खैर भेष में है उनके, तो हमारे लिए तो मान लीजिए कि असंभव भी संभव हो जाता है, लेकिन दुनिया के लिए असंभव काम को संभव करने के लिए उनको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा जी। बिना त्याग का असंभव संभव नहीं हो सकता। हाँ, भक्ति एक ऐसी चीज है जो फूलों से भी हल्का है, भक्ति ऐसी चीज है जो पहाड़ों से भी भारी है। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो फूल बना के रखेंगे कि पहाड़ बना के रखेंगे जी। ये तो उनकी इच्छा है। हम लोग के लिए जब शुरू में आए तो पहाड़ था, मैं कहा ये नहीं उठेगा भाई, छोड़ो हटाओ, अब ये सब झंझट से दूर चलो, कहीं दूसरा कुछ और करके जी लेंगे। लेकिन जब ऐसा भाव आए तो फूल की तरह मेरा भजन हो गया, मेरा सेवा हो गया। अब मुझे जो भी इच्छा में था, जो भी मैं चाहना चाहता था इस धरती पर, वो मुझे प्राप्त हुआ इस अनुष्ठान के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा। अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, और अगर चिंता है तो उसके लिए कोई गम भी नहीं है, क्योंकि अभी जीवन में कुछ दिन और चित्रकूट वास करना है जी।
तो पूरा कर लूंगा। तो महाराज जी कुछ दिन क्यों, हम तो यही चाहेंगे कि आप भाई अनवरत ही जितना रहें। भगवान ने हमें उम्र दिया है उतना आए दिन तो मैं रह सकता। हम्म मैं एक दिन भी अपने मर्जी से नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता। यही तो सबसे बड़ी खासियत है जीवन में। तो मैं जाने की चिंता नहीं करता, कभी मरने की चिंता नहीं करता। मैं सर्वदा जब से भक्त बना तब से जीने की चिंता करता हूँ। मरना तो एक दिन है ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो भंडारे में महाराज जी हमने खुद प्रसाद चखा था, इतना स्वादिष्ट प्रसाद महाराज जी, मतलब अभी भी रोए जागृत हो जाते हैं ठाकुर जी की जब भोग लग जाती है तो उसमें स्वाद आ जाता है, और कोई विशेषता नहीं है। और रही बात जो हम लोग थोड़ा शुद्धता का प्रतीक रखते हैं और हर चीज़ बढ़िया से साफ सुथरा से उसको बनाते हैं, फिर ठाकुर जी को भोग लगा करके पवाते हैं, फिर हम भक्तों को संतों को पवाते हैं, तो आनंद ही आनंद होता है। आज जो भी मूर्ति हमारे भारतवर्ष के जो भी भक्त है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, संतों का सत्संग सुनते हैं, उनके लिए भी मैं अनिवार्य कहता हूँ कि जीवन में भगवान के भोग लगा के ही प्रसाद पाओ। तो भोजन से तो सब पेट भरता है, स्वाद किसी किसी को मिलता है, स्वाद उसे ही प्राप्त होता है जो भगवत कार्य करके, माने उनको भोग लगा के जो प्रसाद पाता है वही स्वाद पाता है। बाकी तो सारी दुनिया अपना बनाया खाया पेट भर गया, स्वाद से उसे क्या मतलब है। लेकिन स्वाद जब मिलता है तो फिर शांति अंदर से महसूस होता है। किसी चीज का अगर स्वाद बढ़िया से मिल गया तो अंदर में हृदय में शांति प्रदान होता है, शांति मिलता है। जब महाराज जी आपके भक्तों की एक बड़ी समस्या यही है, और हमने भी किसी किताब में पढ़ा कि अक्सर धन कमाने की लालसा में लोग बहुत परिश्रम करते हैं और तन को खो देते हैं, फिर जब वो धन कमा लेते हैं तो इस तन को संभालने के लिए उसी धन को खर्च कर देते हैं। तो ज़्यादातर लोग धन इस कलयुग में कमाना भी चाहते हैं, और रहे भी तभी उनका जीवन सुखमय व्यतीत भी हो सकता है साधन संसाधन से। तो इसका क्या उपाय है, लोग क्या नहीं कर पा रहे जिससे बहुत सारे लोग गरीब हैं? क्या कोई प्रारब्ध की वजह से गरीब होते हैं? भारत के सब भक्त करते हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं जो उनसे वंचित रहता है। अगर वंचित रहता है सिर्फ जीवन में, तो एक राम नाम का ही स्मरण वंचित होता है, जिससे कि उनके ऊपर सारी आपदा, सारा दुख, सारा संसार का जितना भी निष्क्रिय शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो सब उसमें प्रवाहित रहता है। इसीलिए उसके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। और जिस दिन वो 10 मिनट 20 मिनट, अरे 24 घंटे का रात दिन होता है, 24 घंटा में कम से कम 24 मिनट तो भगवान को दे दो, फिर देखो कि इस 24 मिनट का क्या खेल होता है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। अगर इतना भी नहीं दे सकते तो तुम न सत्संग के लायक हो, न भगवान के लायक हो, न संत के लायक हो। फिर तो बस चर्चा सुनो, आंख से देखो, इसके बाद तेरे मुख से नहीं निकलना है, क्योंकि तेरे में न हृदय है, न दया है, न निर्बलता है, कुछ नहीं है तेरे में। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिया, खूब धन बटोर करके रखा, और जब भगवान के नाम से वंचित हो जाते हो तो सारा पैसा तुम्हारा जाता है हॉस्पिटल में, और कुछ नहीं करते हो। इससे ज्यादा क्या करोगे तुम? तो महाराज जी अमीरी और गरीबी क्या प्रारब्ध की वजह से भी होती है? पिछले पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से कोई अमीर है, कोई गरीब है, बहुत प्रयत्न करते हैं लोग, नहीं भी कमा पाते हैं धन। ऐसा है, अमीरी और गरीबी ये हर युग में है, ऐसा नहीं जो कल युग में ही सिर्फ अमीरी गरीबी है। और अमीर और गरीब की बात करते हो तो ये तो जन्म से कोई गरीब नहीं होता, जन्म से कोई गरीब नहीं होता। भले वो गरीब घर में जन्म लेता है, लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रमाण हैं जो गरीब भी अमीर बना है, और आज भी बन रहे हैं और कल भी बनेंगे। अच्छा महाराज जी, सिर्फ एक अंतिम सवाल है, क्या जहाँ पर आप बैठे हैं इसके पीछे अगर एक पर्दा लगवा दिया जाए कोई भी, तो क्या उचित रहेगा? लगा देना चाहिए एक पर्दा। किस चीज का पर्दा लगा? मतलब कोई भी, जैसे आप लोग संतों का होता है, संत समाज का, जैसे यहाँ से आते एक पर्दा इस पूरी जाली में लग जाए तो भव्य हो जाएगा, भगवा कलर में लग जाए या किसी भी कलर में आप कहें। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा होगा जो हमारे भगवान खुले में है, पर्दे में हो जाएंगे, सबको जब चाहेगा तब दर्शन नहीं होगा। और रही बात
मैं सबसे ज्यादा खुशी इस बात को बता रहा हूँ, जो भगवान ने जो कुछ भी मुझे प्रेरणा दिया उनके अनुकूल सब काम सही हुआ। अब दूसरा प्रेरणा ये है मेरे जीवन का, इसके बाद हमें किसी तरह की साधना नहीं करना है। अब जितना जिंदगी बचा है 10-20 साल का ना, वो आराम से जितना भक्ति मैं इस धरती पर लिया हूँ, 6 भक्ति मेरा नित्य चलता है, ये 6 भक्ति को ही करूं। अब 7वां भक्ति में जब उनकी कृपा होगी तो बढ़ेगी, 9 तक पहुंचेगी, या नहीं तो 6 भक्ति मेरे लिए बहुत है, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत